नमस्कार छात्र छात्राओं, आज मैं पुनः आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। आज का यह वीडियो है संयुक्त राष्ट्र संघ पे। यह वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपको जो बच्चे BA BSc के छात्र हैं, 6 सेमेस्टर के छात्र हैं, रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन के, MA MSc स्ट्रैटेजिक अध्ययन के छात्र हैं, साथ ही साथ जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं एवं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो आज मैं बताऊंगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या हैं, उसके कौन कौन से अंग हैं, इसके मुख्यालय कहाँ पे हैं। तो इन सभी चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे। आप ध्यानपूर्वक देखिए और इस पे नोट्स बनाइए। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। तो आप जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध जब हो रहा था तो उसके बाद से यह महसूस किया जाने लगा कि विश्व में एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था होनी चाहिए जो विश्व के तनाव को दूर करे और विश्व में शांति की स्थापना में सहायक हो। तो इन्हीं सब उद्देश्यों को लेकर के 1945 में 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। तो आप लोग नोट करेंगे कि 24 अक्टूबर 1945 संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। अब मैं बताऊंगा कि उस समय जो जब स्थापना हुई तो उससे मात्र 51 राष्ट्र यानी 51 राष्ट्र थे, जिसमें भारत भी संस्थापक सदस्यों में शामिल है। आज इसकी सदस्यों की संख्या बढ़ करके 193 हो गई है। तो यह इसकी बढ़ते प्रभावों का प्रतीक है कि यह निश्चित रूप से यह विश्व शांति में सहयोग प्रदान कर रहा है, इसलिए इसके सदस्यों की संख्या भी बढ़ी है और साथ ही साथ इसका विश्व में शांति में योगदान भी बढ़ा है। अब मैं बताऊं इसका ध्वज कैसा है। तो आप देखते होंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो ध्वज है वो नीली पृष्ठभूमि में सफेद रंग के वृत्ताकार मानचित्र, जैतून की शाखाओं के हार से घिरा हुआ है, जो कि शांति, जैतून की जो शाखाएं हैं वो शांति का प्रतीक है और सफेद रंग भी शांति का प्रतीक है। नोट करें कि झंडा 1947 में अंगीकृत किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो आधिकारिक भाषा है वो 6 आधिकारिक भाषा है, जिसमें उसका कामकाज होता है। तो उसके बारे में बताऊंगा कि जिसको उसकी मान्यता मिली हुई है। वो जो 6 भाषाएं हैं वो हैं अरबी, चीनी, फ्रेंच, अंग्रेजी, स्पेनिश, रूसी। इन 6 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। अब मैं आपको आगे बताता हूं कि जो इसका संविधान है, जो इसका चार्टर क्या है, इसको उसमें क्या क्या बातें कही गई हैं, उसको मैं संक्षेप में बताऊंगा क्योंकि ये बहुत ही विस्तृत हो जाएगा। तो संक्षेप में बताना चाहता हूं कि आपको यूएनओ का जो चार्टर है उसमें 19 अध्याय है और 111 अनुच्छेद में यह विभाजित है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न संविधानों के बारे में बताया गया है कि इसके बारे में क्या क्या किया जाएगा, इसका उद्देश्य क्या है, इसके सिद्धांत क्या हैं और जो इसकी कार्यवाहियों का जो कार्यवृत्त है वो सभी इसमें समझाया गया है और इसके संविधान में लिखा गया है। अब मैं बताऊंगा कि यूएनओ का उद्देश्य क्या है, बनाने का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य के बारे में बताऊंगा कि जो है युद्ध की विभीषिका से बचाना। मैंने आपको पहले भी बताया कि 1945 में विश्व युद्ध हुआ तो उसके बाद ये सोचा जाने लगा कि विश्व को कैसे युद्ध की विभीषिका से बचाया जाए। तो इसलिए जो है यह अस्तित्व में आया और इसमें सिद्धांत में शामिल किया गया कि विश्व में यदि कहीं तनाव की स्थिति है तो उसको दूर किया जाए और पूरे विश्व को जो युद्ध की विभीषिका है उससे बचाया जाए। अगला जो इसके सिद्धांत है वह है मानवाधिकारों, महिलाओं, पुरुषों, राष्ट्रों को समान अधिकार। अर्थात जो विश्व में मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, विभिन्न राष्ट्रों में महिला और पुरुषों में जो भेदभाव हो रहा है, तो उन सबको और जो विभिन्न राष्ट्रों को अलग अलग अधिकार है, जिसको किसी को बहुत सारे अधिकार नहीं प्राप्त है, उन सभी को समान अधिकार को दिलाने में संयुक्त राष्ट्र संघ का अमूल्य योगदान है। ये भी उसके उद्देश्यों में शामिल है। अगला जो है वो है शांतिपूर्ण उपायों से अंतरराष्ट्रीय विवादों को सुलझाना। अर्थात यदि कोई भी किसी भी 2 राष्ट्रों के मध्य, किसी 2 समूहों के मध्य कोई भी ऐसा विवाद हो गया जिससे युद्ध की स्थिति हो तो उसको शांतिमय ढंग से संयुक्त राष्ट्र संघ सुलझाएगा। यह उसने अपने उद्देश्य में शामिल कर रखा है। अगला मैं बताऊंगा वो है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं के समाधान में सहयोग।
अर्थात किसी भी तरह की आर्थिक समस्या किसी राष्ट्र को आ रही है या किसी की सामाजिक समस्या है, जैसे रंगभेद की समस्या है, नस्ली जो भेदभाव होते हैं, उन सभी को दूर करने में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ सहयोग करेगा, यह उसके उद्देश्यों में शामिल किया गया है। अब मैं बताऊंगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सिद्धांत है उसके बारे में कहा गया कि संघ सदस्य राष्ट्र के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य राष्ट्र हैं उनके अंदर कोई विवाद है तो संयुक्त राष्ट्र संघ उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, यह उसके सिद्धांत में शामिल किया गया है। अगला मैं बताऊंगा वो है अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन। अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ के जो भी सदस्य राष्ट्र हैं वो अपने कर्तव्य और जो दायित्व हैं उसका निष्ठापूर्वक निर्वहन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सभी संविधान में इस निर्वहन की बात की जाती है, तो वैसा ही संयुक्त राष्ट्र संघ में भी किया गया है। अगला मैं बताऊंगा वो है सभी सदस्य अंतरराष्ट्रीय संबंधों में धमकी एवं शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। अर्थात जो भी सदस्य राष्ट्र हैं वो किसी राष्ट्र को युद्ध की धमकी नहीं देंगे या किसी तरह का हिंसा का काम नहीं करेंगे, किसी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे कि उनके ऊपर धमकी देते हुए कि हम आपके ऊपर आक्रमण कर सकते हैं, ऐसा कोई भी सदस्य राष्ट्र नहीं करेगा, बल्कि उन विवादों का निपटारा संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ उसको में हस्तक्षेप करके उसको शांतिमय उपाय निकालने में मदद करेगा। जैसा कि अभी आप एक उदाहरण दूं कि 1965 में भारत और पाकिस्तान के मध्य कच्छ के विवाद हुआ था, जिसका भारत और पाकिस्तान दोनों जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गए थे। वहां पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने भारत के पक्ष में जो है अपना फैसला सुनाया था। तो इस तरह का जो भी विवाद जो दो राष्ट्रों के मध्य है तो उसको ले जाने में उसके लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की व्यवस्था भी की गई है। तो यह इसका था। अगला सिद्धांत मैं बताऊंगा कि जो यूएनओ के सदस्य नहीं है वे भी शांति और सुरक्षा के सिद्धांत का पालन करेंगे। अर्थात जो सदस्य राष्ट्र जो राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं है वो भी जो संयुक्त राष्ट्र के शांति एवं जो निशस्त्रीकरण के जो सिद्धांत है वो उसका पालन करेंगे। ऐसा नहीं कि जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्र वही पालन करेंगे, जो नहीं है वो भी शांति संबंधी प्रस्तावों का पालन अवश्य ही करेंगे। अगला जो है वो है यूएनओ के सभी राष्ट्रों की प्रभुसत्ता समानता के आधार पर हो। अर्थात जो जितने भी यूएनओ के राष्ट्र हैं उनकी सभी प्रभुसत्ता समानता के आधार पर होनी चाहिए, यह भी इसका सिद्धांत दिया गया है। अगला जो मैं बताऊंगा वो है कि यूएनओ द्वारा दंडित राष्ट्र को सदस्य राष्ट्र किसी प्रकार का सहायता नहीं करेंगे। अर्थात संयुक्त राष्ट्र किसी राष्ट्र के प्रति कोई निषेधात्मक कार्यवाही कर रहा है या कोई दंडात्मक कार्यवाही कर रहा है, उस राष्ट्र को कोई भी संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्र किसी भी प्रकार की सहायता नहीं प्रदान करेंगे, यह उसके सिद्धांत में शामिल किया गया है। नेक्स्ट जो है मैं बताऊंगा आपको कि संयुक्त राष्ट्र के अंग क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र जिस पे काम करता है, जो उसके अंग हैं वो उस पे क्या क्या है जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिस पे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके बारे में बताना चाहता हूं। तो जो इसके जो अंग हैं वो है महासभा। संयुक्त राष्ट्र की जो अंग है महासभा, इसमें संयुक्त राष्ट्र के जो सभी सदस्य होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं और इसमें विभिन्न सिद्धांतों और जो समस्याएं हैं उस पर चर्चा की जाती है। अगला जो है वो है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद जो है संयुक्त राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। सुरक्षा परिषद के बारे में और मैं बताऊंगा कि सुरक्षा परिषद के जो है वो उसको संयुक्त राष्ट्र संघ का हृदय कहा गया है, क्योंकि सुरक्षा परिषद के द्वारा ही हर तरह के प्रस्ताव पास होते हैं। और इसमें इसके जो पहले पूर्व में जो थे इस पे 11 राष्ट्र थे, 5 स्थायी राष्ट्र और 6 अस्थायी राष्ट्र, जिनका चुनाव हर 2 साल के बाद होता है। वर्तमान समय में यह 15 राष्ट्र हैं, जिसमें 5 स्थायी राष्ट्र और 10 अस्थायी राष्ट्र हैं, जिनका चुनाव जो अस्थायी राष्ट्र हैं उनका चुनाव जो है हर 2 वर्ष के बाद होता है। उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊं कि जो सुरक्षा परिषद है इसी के द्वारा राष्ट्रों में जो दंडात्मक कार्य जो बहुराष्ट्रीय सेनाएं हैं वो इसी के द्वारा ही कार्य करती हैं और इसको जो है संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के द्वारा ही इसके आदेश को दिया जाता है। सबसे जरूरी महत्वपूर्ण बात ये बताऊं कि जो 5 स्थायी सदस्य राष्ट्र हैं वो वीटो पावर जिनको कहा गया, जिनको वीटो पावर प्राप्त है, तो यदि किसी भी प्रस्ताव में 2/3 बहुमत प्राप्त है, किंतु अगर 5 स्थायी सदस्यों में से किसी एक का भी जो है
समर्थन नहीं प्राप्त है तो उसको कहा जाए कि इसने वीटो लगा दिया है, फिर उस प्रस्ताव पर न तो बहस होगी न तो कोई कार्रवाई होगी, वो प्रस्ताव गिर जाएगा। इस संबंध में मैं बता दूं कि जो सुरक्षा परिषद है उसमें पांचों अस्थायी सदस्यों की सहमति अति आवश्यक है। यदि कोई भी अस्थायी सदस्य की असहमति है तो प्रस्ताव पास नहीं होगा। अगला मैं बताऊं आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक जो सामाजिक परिषद है वो आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों का जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए कार्य करता है। अर्थात ऐसे कई राष्ट्र हैं जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, तो उनका जीवन स्तर उठाने के लिए कई ऐसे संगठन बनाया है यूएनओ ने, और उसके द्वारा उनको सहायता दी जाती है और इस तरह से कार्य संयुक्त राष्ट्र कर रहा है। अगर मैं बताऊं वो है संरक्षण एवं न्यास परिषद। तो संरक्षण एवं न्यास परिषद है जो 5 वीटो पावर प्राप्त जो देश हैं उन्हीं को जो है संरक्षण का प्रदान किया गया है। जैसे मैं बता दूं कि अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन ये जो है इसके संरक्षक हैं जो इसमें शामिल हैं। अगला जो मैं बताऊं वो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। मैंने पहले ही बताया कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है हेग में स्थापित किया गया है, और ये इसलिए स्थापित किया गया कि जो राष्ट्रों के मध्य विवाद है उसका शांतिमय समाधान किया जा सके। इसमें जो है 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका कार्यकाल 9 वर्ष होता है, और किसी भी राष्ट्र से एक से अधिक न्यायाधीश नहीं हो सकते हैं। तो यह इसका भी मैंने अभी उदाहरण बताया कि भारत पाकिस्तान का भी उदाहरण बताया कि जब 1965 में युद्ध हुआ था कच्छ के संबंध में, तो उसमें भारत के पक्ष में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने निर्णय दिया था। तो इस तरह के जो दो राष्ट्रों के मध्य जो विवाद हैं, जो उनमें किसी मुद्दे पे विवाद है, तो उसका जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाया जाता है और वहाँ पे पंचायत सुनवाई करती है और उस पर अपना फैसला देती है। अगला मैं बताऊँ आपका सचिवालय। सचिवालय जो है मैंने ऊपर भी बताया था कि इसका जो मुख्यालय और सचिवालय है वह न्यूयॉर्क में है, और इसमें वर्तमान समय में 25,000 से अधिक कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। और मैं एक चीज और बताऊं जो सबसे महत्वपूर्ण है कि यूएनओ में अगर कोई नया सदस्य बनना चाहता है, कोई राष्ट्र नया सदस्य बनना चाहता है, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है? तो उसके लिए प्रक्रिया है कि उसको महासभा का 2/3 बहुमत प्राप्त हो, साथ ही जो सुरक्षा परिषद है उसके 9 सदस्यों का उसको समर्थन प्राप्त होना चाहिए। उस 9 सदस्यों में जो 5 अस्थायी सदस्य हैं उनका समर्थन अवश्य प्राप्त होना चाहिए। अगर उसने में से किसी एक ने भी जो है समर्थन नहीं दिया तो वह उसका संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि फिर वो प्रस्ताव गिर जाएगा। तो इसके लिए अति आवश्यक है सदस्य बनने के लिए कि उसको वीटो पावर प्राप्त देशों का जो है समर्थन प्राप्त हो। तो इस तरह से मैंने अभी इस वीडियो में मैंने बताया कि संयुक्त राष्ट्र के अंग क्या है, उसके प्रमुख उद्देश्य क्या है, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पे आप अपना ध्यान केंद्रित करें। मैं अगले वीडियो में पुनः बताऊंगा कि संयुक्त राष्ट्र के जो अन्य मुद्दे हैं उस पर मैं चर्चा करूंगा। भारत के योगदान के बारे में बताऊंगा कि भारत का योगदान इसमें क्या रहा है। इसमें एक चीज और मैं बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र का जो कुछ राष्ट्रों द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो सुरक्षा परिषद है उसमें अन्य राष्ट्रों को भी जो है भूमिका मिलनी चाहिए, क्योंकि जो 5 अस्थायी सदस्य हैं उन्हीं को वीटो मिला हुआ है। इससे किसी भी समस्या के समाधान में वो वीटो कर देते हैं, जिससे कि जो है उसका समस्या का समाधान नहीं निकल पाता है। ऐसे कई ऐसे मुद्दे आए हैं जहां अमेरिका और रूस ने अपने वीटो के द्वारा उस प्रस्ताव को गिरा दिया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहूँगा कि आप हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो का आप आनंद लें। धन्यवाद।